जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, एक कुंडली का एनालिसिस करते हैं, देखते हैं इस कुंडली की क्या स्थिति है। बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं दे पा रहा था मित्रों, क्योंकि पर्व त्योहार भी थे और बहुत व्यस्त कार्यक्रम भी था, बहुत जगह विजिट वगैरह था मेरा, और कुछ ऑफिस की ओपनिंग भी अलग अलग स्टेट में थे, तो मैं वीडियो नहीं दे पा रहा था। अब हम लोग रेगुलर रहेंगे। चलिए, एक बच्ची की कुंडली है, इनके गार्जियन इनके बारे में, भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं। तो इस कुंडली को हम लोग फलित करेंगे और हर ग्रह, हर भाव का, एक एक ग्रह, एक एक भाव का विस्तृत विश्लेषण करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक भी ऐसा चीज ना छूट जाए जो जातक को एनालिसिस के बाद फिर से पूछना पड़े। इसमें हम सभी नियमों को अप्लाई करेंगे, जैसे अष्टक वर्ष, षडबल, पुष्कर, नवमांश, केपी एस्ट्रोलॉजी, विंशोपक बल, सभी वर्ग, चार्ट, नक्षत्र, हर चीज, डिग्री, सब कुछ अप्लाई करेंगे ताकि बिल्कुल सटीक एनालिसिस हो सके। तो चलिए, डेट ऑफ बर्थ आप लोग नोट कर सकते हैं। इनका इनका डेट ऑफ बर्थ है 28 मार्च 2016। 28 मार्च 2016, 21:32 यानी रात के 9:32 न्यू दिल्ली का जन्म है इनका। तो देख सकते हैं तुला लग्न की कुंडली है और लग्नेश पंचम भाव में केतु के साथ शुक्रदेव बैठे हैं, और चंद्रमा देख सकते हैं वृश्चिक राशि में है। तो यानी कि लग्न तुला हुआ और राशि वृश्चिक हुई, क्योंकि 8 नंबर में चंद्रमा है। नीच के हैं, परंतु राशि स्वामी मंगल यहीं पर है, तो नीच भंग भी हो रहा है क्योंकि मंगल बलवान भी है। तो चलिए, इस कुंडली को देखते हैं हम लोग। इसमें लग्न कुंडली, नवमांश कुंडली, भाव चलित कुंडली और दशमांश कुंडली यानी D10 चार्ट को भी देखेंगे, क्योंकि कैरियर, कोई बच्चे की कुंडली है तो कैरियर से संबंधित प्रश्न तो जरूर होगा। चलिए, कृष्ण पक्ष के पंचमी तिथि का जन्म है, अनुराधा नक्षत्र के तृतीय चरण में इनका जन्म हुआ है। योग सिद्धि है, करण तैतिल है, पाया चांदी है, तो धन वगैरह रहेगा काम भर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वर्ण ब्राह्मण है, योनि मृग है, गण देव है, वश्व कीट है, नाड़ी मध्य है, लग्न तुला है, शुक्र देव लग्नेश है, राशि वृश्चिक है, मंगल देव राशि से। तो राशि जब मंगल की है तो थोड़ा बहुत एग्रेसिव नेचर स्वाभाविक रूप से आ जाता है। पुष्कर नवमांश की बात करें तो गुरु इनके पुष्कर नवमांश में है, जो गुरु को पॉजिटिव करेगा। इसके बाद वक्री इनकी कुंडली में गुरु, मंगल तथा शनि है। वक्री कैसे होते हैं आप सभी को कई बार बता चुका हूँ। सूर्य से 5वें से 9वें तक मंगल, गुरु या शनि हो तो वक्री होते हैं। तो आप देख सकते हैं सूर्य से 6ठे भाव में गुरु हैं, और इनके यहाँ देखिए 9वें भाव में, सूर्य से 9वें भाव में मंगल तथा शनि है। तो मंगल, शनि और गुरु तीनों वक्री होंगे इस कुंडली में। अब बात करें षडबल की, तो चंद्रमा नंबर 1 रैंक पर है, नंबर 2 पर मंगल है, नंबर 3 पर शनि है, नंबर 4 पर शुक्र है, नंबर 5 पर गुरु है, नंबर 6 पर सूर्य है, और नंबर 7th रैंक पर कमजोर अवस्था में बुध है। अष्टक वर्ग में प्रथम भाव को 21, द्वितीय भाव को 25, पंचम भाव को 21, सप्तम भाव को 21 और 12वें भाव को 30 पॉइंट मिले हैं। तो छठे, 8वें, 12वें को जब 28 से ज्यादा मिले तो प्रॉब्लम होती है। हालांकि छठे में 28 या उससे अधिक मिले तो ये किसी भी प्रकार के जॉब का भी भाव है, तो ये चल जाएगा। लेकिन 12वें में जब 28 से या 28 या उससे अधिक बिंदु हो तो व्यय का भाव है, ये तो खर्चे बढ़ाता है, परेशानियां खड़ी करता है। तो 12वें भाव में 30 पॉइंट होना अच्छा नहीं है। तुला लग्न वायु तत्व चर राशि है और वृश्चिक राशि जल तत्व स्थिर राशि है। यानी कि जो वायु है वो जल को सोख जाता है, तो सामंजस्य यहाँ पर बनेगा। परंतु लग्न जो है चर है और राशि है वो स्थिर है, तो थोड़ा बहुत सामंजस्य बन बैठा के जीवन में चलना होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन लेना होगा। अब एक चीज और देखिए इस कुंडली में कि केंद्र का सारा भाव खाली है, केंद्र में कोई भी ग्रह नहीं है। इसका मतलब यह है कि जीवन में स्ट्रगल और संघर्ष जरूर होगा। जब केंद्र के भाव खाली हो जाते हैं तो चीजें आसानी से प्राप्त नहीं होती, संघर्ष बढ़ जाता है। तो ये चीज रहेगा इनके जीवन में। अब हम बात करें कि इनका भाग्योदय कब होगा, तो 19वां वर्ष, 23वां वर्ष, 26वां वर्ष, 28वां वर्ष, 32वां वर्ष और 36वां वर्ष, इन वर्षों में भाग्योदयकारी वर्ष होगा। मूलांक 1 है, भाग्यांक इनका 4 है, शुभ तारीख इनके लिए 1, 10, 19 और 28 है। यानी टोटल जोड़ करके एक आए वही इनके लिए शुभ है। 1 में भी 1 आएगा, 10 में भी 1 आएगा, 19 में भी 1, 9, 10 होता है तो 1 ही आएगा, और 2, 8, 28 में भी 2 और 8 को कीजिएगा
तो 10 का 1 ही आएगा, तो 1 शुभ है इनके लिए। शुभ रंग इनका आप देख सकते हैं, लग्नेश इनके शुभकारी हैं, तो लग्नेश उजले कलर के रिप्रेजेंटेटिव है, तो उजला कलर इनके लिए शुभ होगा। शनि इनके पंचमेश और चतुर्थेश होके द्वितीय भाव में बैठे हैं, तो शनि का कलर ये यूज कर सकती है, ब्लैक वगैरह, वो भी ठीक है। और बुध जो हैं वो हालांकि इनके छठे भाव में नीच की राशि में चले गए, तो हरे रंग से दूरी बनाकर रखे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। चंद्रमा इनके आप देख सकते हैं नीच भंग में है, तो उजला चंद्रमा और शुक्र दोनों का है, तो ठीक है, उजला यूज करना है। अब बात करें शुभ दिन की। अब चलिए बात करें कि शुभ दिन कौन सा है, तो लग्नेश इनके शुक्र हैं, पंचम भाव में बैठे हैं, तो शुक्रवार शुभ दिन होगा। शनि चतुर्थेश और पंचमेश हैं, तो शनिवार भी शुभ होगा। तो शुक्रवार और शनिवार इनके लिए अत्यंत शुभ है। बुध इनके नीच के हैं, तो बुधवार को थोड़ा काम को रोकना ही अच्छा रहेगा। अब चलिए कुछ स्थितियों को देखते हैं, तो लग्नेश इनके पंचम भाव में शनि की राशि में त्रिकोण में बैठे हैं, जो बहुत अच्छा है। गुरु राहु की युति एकादश भाव में बैठी हुई है। अब यह क्या प्रभाव देगी आगे हम जानेंगे। शनि चंद्र का विष योग द्वितीय यानी धन भाव में बना हुआ है, अब इसका क्या प्रभाव होगा ये भी जानेंगे हम। शनि मंगल की भी यहाँ पर युति है, यह भी प्रभाव कैसा देगा जानेंगे। चंद्रमा इनके नीच की राशि में है, परंतु राशि स्वामी मंगल यहीं पर द्वितीय भाव में राशि स्वामी मंगल के साथ होने के कारण नीच भंग हो रहा है, क्योंकि मंगल बलवान भी है। तो चलिए और चीजों को जानते हैं। बुध देव देखिए यहाँ पर भाग्य भाव के स्वामी छठे भाव में आकर नीच की राशि में मीन राशि में चले गए हैं, तो ये भी क्या प्रभाव देगा आगे समझते हैं। अब चलिए लग्न की स्थिति जानते हैं। लग्न का मान 23 डिग्री 1 मिनट है और लग्न विशाखा यानी गुरु के नक्षत्र में है। लग्नेश शुक्र पंचम भाव में है और केतु के साथ है। जातिका देखने में अच्छी होंगी, सुलझे दिमाग की होंगी तथा भविष्य में ऊंचे रहन सहन को पसंद करने वाली और लग्जरी लाइफ को पसंद करने वाली होंगी। ज्ञान भी अच्छा खासा रहेगा इनके पास। अब चलिए शुक्र से प्रेडिक्शन शुरू करते हैं इस कुंडली का। लग्नेश से शुक्र जो लग्नेश है तथा अष्टमेश है और वह 26 डिग्री के साथ करीब 26 डिग्री के साथ गुरु के नक्षत्र में है। गुरु के ही नक्षत्र में लग्न है और लग्नेश भी है, तो गुरु के नक्षत्र में और षडबल में अच्छे हैं तथा भीमशोपक बल में है और स्वयं से पंचम तथा कुंडली के 5वें भाव में ही शनि की राशि में शनि से तत्कालिक मित्रता में होकर उनसे अति मित्र हैं एवं केतु से युति है तथा गुरु राहु एवं मंगल से दृष्ट है। देखिए यहाँ गुरु राहु की दृष्टि पड़ रही है शुक्र पर और मंगल की भी दृष्टि यहाँ शुक्र पर पड़ रही है, तो गुरु राहु और मंगल की दृष्टि शुक्र पर है। तो ऐसे ग्रहों की यहाँ पर दृष्टि है, जो यह दिखाता है कि राहु जैसे ग्रह और मंगल जैसे ग्रह जब शुक्र को देखेंगे तो थोड़े से रास्ते से भटकाव एवं प्रेम प्रसंग को भी दिखाता है और यह जीवन में निश्चित रूप से होगा। अतः इन चीजों का शुरू से ही ख्याल रखा जाए तो बेहतर होगा। वैसे शुक्र दिग्बल के यानी चतुर्थ भाव के करीब हैं, तो यह सुख सुविधा मकान वाहन सबके लिए अच्छा है। लग्जरी लाइफ जरूर देंगे क्योंकि दिग्बल का प्रभाव जरूर देंगे। गुरु की दृष्टि ज्ञान भी देगी। शुक्र अच्छे हैं, बस सही रास्ते पर चलने की जरूरत है। धन तथा सम्मान की कमी नहीं होगी। शुक्र देव लग्न के डिग्री के करीब हैं, यानी कि लग्न आपका 23 डिग्री का है और 26 डिग्री के शुक्र हैं, तो लग्न के डिग्री के क्लोज हैं अतः फल देने में सक्षम है। शुक्र अष्टमेश भी है और अष्टमेश जब पंचम से संबंध बनाता है तो रिसर्च के क्षेत्र में भी व्यक्ति को सफलता मिलती है। आगे हम जानेंगे किस क्षेत्र में ये जातिका सफल हो सकती है। अब मंगल की बात करें तो मंगल आप देखिए, अब शुक्र की दृष्टि आप देखिए लाभ भाव पर है, तो निश्चय ही जीवन में पैसे वैसे की कमी नहीं होगी, ज्ञान की कमी नहीं होगी। अब मंगल की बात करें तो मंगल द्वितीय से एवं सप्तमेश है, यानी द्वितीय तथा सप्तम भाव के स्वामी है और 12 डिग्री 39 मिनट के साथ शनि के नक्षत्र में है तथा षडबल में बलवान है एवं स्वयं की राशि तथा कुंडली के दूसरे भाव में चंद्रमा तथा शनि के साथ है। धन भाव का स्वामी धन भाव में धन के लिए तो अच्छा है, पर दूसरा भाव वाणी का भी है जिसमें शनि जैसे ग्रह के साथ मंगल का होना आपकी वाणी उग्र करेगा, गुस्से वाला तथा जिद्दी बनाएगा। कभी कभी परिवार तथा रिश्तेदारों से वाणी के कारण रिश्ते भी प्रभावित होंगे। चतुर्थेश तथा पंचमेश शनि के साथ मकान वाहन का योग दिख रहा है। चतुर्थेश और पंचमेश शनि साथ में मंगल के बैठे हैं, तो मकान वाहन तथा पैसे तो देगा, पर एग्रेसिव नेचर और गुस्सा काफी रहेगा। चोट चपेट का भी योग बनेगा
और मंगल सप्तमेश भी हैं जो स्वयं से अष्टम है द्वितीय भाव में, अतः वैवाहिक मतभेद का भी योग है क्योंकि जाति का डोमिनेटिंग नेचर की होगी। वैसे चंद्रमा से युति कैरियर भी देगा। मंगल वक्री है पर अपने राशि में पॉजिटिव है। चंद्रमा नीच भंग राजयोग में है यहाँ साथ में, तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मंगल इनका नीच भंग कर रहे हैं। सप्तमेश मंगल तथा पंचमेश शनि की युति प्रेम विवाह का भी यहाँ पर योग बना रहा है। ध्यान दीजिए, पंचम का मालिक शनि और सप्तम का मालिक मंगल दोनों ही द्वितीय भाव से संबंध बना रहे हैं, यानी यह प्रेम विवाह का भी स्पष्ट योग बन रहा है। अब गुरु की बात करें तो गुरु तृतीय एवं षष्ठे से यानी तृतीय और छठे भाव के स्वामी हैं और बैठे हैं ये एकादश भाव में। तो तृतीय षष्ठे हैं और वह 21 डिग्री 41 मिनट के साथ शुक्र के नक्षत्र में है तथा षड्बल में सामान्य हैं एवं वक्री हैं एवं पुष्कर नौमांस में होने से अच्छे हैं एवं स्वयं के मूल त्रिकोण से नौम यानी कि अपने मूल त्रिकोण से नौम भाव में है और कुंडली के एकादश भाव में है। और कुंडली के एकादश भाव में सूर्य की राशि में सूर्य से तत्कालिक शत्रुता में होकर सूर्य से सम है एवं राहु से युति है तथा शुक्र की दृष्टि है। केतु की दृष्टि इसलिए नहीं बता रहा हूं कि केतु की दृष्टि मान्य नहीं होती। तो यहाँ पर शुक्र की दृष्टि है। तृतीयेश तथा षष्ठेश गुरु लाभ भाव में है, यानी जीवन में आय प्राप्त करने के लिए आपको काफी मेहनत करनी होगी। वैसे कैरियर भी बनेगा, कैरियर तथा जॉब के लिए भी मेहनत करना होगा लेकिन जरूर बनेगा। आपके छोटे भाई का भी योग है आपकी कुंडली में जिससे लाभ भी प्राप्त होगा आपको। गुरु छठे के स्वामी भी हैं अतः कैरियर तथा लाभ के लिए मेहनत करनी होगी। राहु से युति है अतः धर्म से जुड़कर और सही रास्तों पर चलना अच्छा रहेगा। लग्नेश शुक्र की दृष्टि आपको अपनी मेहनत से लाभ देगा। हालांकि ज्ञान अच्छा होगा, पुत्र प्राप्ति का योग बनेगा। गुरु वक्री होने से बलवान है पर कैरियर के लिए ज्यादा मेहनत करनी होगी और पुष्कर नौमांस में गुरु के होने से स्थिति अच्छी बन रही है। अब बात करें शनि की, तो शनि आपके चतुर्थेश और पंचमेश है। अब गुरु की दृष्टि देख सकते हैं, गुरु अपने राशि और तृतीय भाव को देख रहे हैं तो भाई से लाभ होगा, छोटे भाई से। साथ में पराक्रम रहेगा, मेहनत करेंगे आप। और पंचम भाव पर दृष्टि संतान शिक्षा वगैरह के लिए ठीक है। सप्तम भाव पर दृष्टि है तो वैवाहिक जीवन में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव होगा, उसे गुरु ठीक भी करेंगे। अब चलिए बात करें शनि की। तो शनि जो चतुर्थेश और पंचमेश है और 22 डिग्री 17 मिनट के साथ बुध के नक्षत्र में है तथा षड्बल में बलवान है और नौमांस में स्वयं की राशि में है। तो अच्छा है, देख सकते हैं दशम भाव में स्वयं की राशि में शनि है नौमांस कुंडली में, तो ये अच्छा है। अब यहाँ पर कुंडली में नौमांस में स्वयं की राशि में होने से विंशोपक बल में भी है और स्वयं के मूल त्रिकोण से दशम, अपने मूल त्रिकोण से दशम भाव और कुंडली के द्वितीय भाव में है। मंगल की राशि में मंगल से तत्कालिक शत्रुता में है तथा चंद्रमा एवं मंगल से युति में है। चतुर्थेश तथा पंचमेश शनि धन भाव में हैं अतः सुख सुविधा तथा धन के लिए अच्छे हैं। धनेश मंगल से युति धनदायक भी है पर मंगल से द्वितीय भाव में युति वाणी भी उग्र करेगा, गुस्सा भी देगा। हालांकि मंगल शनि की युति एक कुशल चिकित्सक या सर्जन भी बनाती है। ध्यान दीजिए, मंगल शनि की युति जब अच्छी स्थिति में हो तो व्यक्ति एक कुशल सर्जन या चिकित्सक भी बनता है। अतः मेडिकल क्षेत्र और चिकित्सा का क्षेत्र इनके लिए बेस्ट है। दशमेश चंद्रमा से युति थोड़ी मानसिक अशांति देगा क्योंकि यहाँ विष योग भी बनेगा और माता संबंधी कष्ट देगा क्योंकि शनि चंद्र की युति कुंडली में विष योग का निर्माण कर रही है, अतः उपाय अवश्य करें। शनि कई बार स्थान परिवर्तन जीवन में कराएंगे, कैरियर तथा सुख सुविधा भी देंगे। वक्री होने से शनि बलवान भी हैं, धन तथा कैरियर देंगे पर मेहनत भी करनी होगी। शनि के नक्षत्र स्वामी बुध छठे भाव में नीच के हैं अतः कैरियर के लिए थोड़ा ज्यादा मेहनत करना होगा। अब बात करें आपके बुध की, तो बुध जो नौमेश एवं द्वादश यानी नवम एवं 12वें भाव के स्वामी है और 19 डिग्री 20 मिनट के साथ स्वयं के नक्षत्र में है तथा षड्बल में कमजोर हैं और स्वयं के मूल त्रिकोण से सप्तम भाव में यानी कि अपने मूल त्रिकोण से यहाँ से 7वें भाव में बैठे हुए हैं और अपने नीच की राशि में है। तो स्वयं के मूल त्रिकोण से सप्तम और कुंडली के छठे भाव में अपने नीच की मीन राशि में है। बुध भाग्येश भी हैं, लाभेश सूर्य के साथ छठे भाव में नीच के हैं। भाग्येश का छठे भाव में नीच राशि में होना कहीं ना कहीं भाग्य में कमी तथा जीवन में उतार चढ़ाव को दिखाता है। हालांकि छठे भाव में सूर्य
के साथ हैं और सूर्य इनके लाभेश हैं, और छठा भाव काल पुरुष के अनुसार बुध का माना गया है, क्योंकि छठे भाव में काल पुरुष की कुंडली के अनुसार कन्या राशि आती है, तो अपने कारक भाव में तो जरूर है परंतु नीच के हैं और सूर्य से अस्त हैं, पर विदेश से लाभ और विदेश जाने का अवसर भी देंगे, क्योंकि 12वें भाव और स्वयं की राशि को देख रहे हैं। उच्च शिक्षा में थोड़ी दिक्कत करेंगे, बुध को स्ट्रॉन्ग करें तो स्थिति ज्यादा बेहतर होगी, और वैसे भी बुध को स्ट्रॉन्ग करना होगा क्योंकि भाग्येश है। चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा दशमेश हैं और वह 10 डिग्री 33 मिनट के साथ शनि के नक्षत्र में है तथा षडबल में अत्यंत बलवान है, और मंगल से तत्कालिक शत्रुता में होकर ध्यान दीजिए, चंद्रमा मंगल की राशि में है और मंगल के साथ है, तो मंगल से तत्कालिक मित्र शत्रुता में होकर मंगल से सम है। एवं दशमेश चंद्रमा शनि तथा मंगल से युति में दूसरे भाव में है। दशम के स्वामी का दूसरे भाव में होना कैरियर तथा धन के लिए तो शुभ है, यह तो अच्छा है। मंगल के साथ चंद्र मंगल योग भी बनेगा जो धन तथा कैरियर देगा, पर शनि से युति मानसिक अशांति देगी क्योंकि विष योग भी बन रहा है और कैरियर में देरी करेगी। माता संबंधी समस्या भी होगी, फिर भी थोड़ा देर से कैरियर बन जाएगा। चंद्रमा नीच की राशि में है, पर राशि स्वामी मंगल साथ है इनके चंद्रमा के और बलवान है, तो यहाँ नीच भंगराज योग बन रहा है। चंद्रमा को और स्ट्रॉन्ग करे तथा विष योग का उपाय करे तो चंद्रमा का अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और शनि चंद्र दोनों अच्छे हैं कुंडली में, आता इनका दान नहीं करना है। शनि के नक्षत्र स्वामी शनि के जो नक्षत्र स्वामी हैं वो शनि के नक्षत्र में है चंद्रमा, क्षमा कीजिएगा, जो चंद्रमा है वो शनि के ही नक्षत्र में, तो शनि का अच्छा खासा प्रभाव भी है। थोड़ा चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग कर लिया जाए तो स्थिति बेहतर होगी, लेकिन दान वगैरह नहीं करना है। दान से ये योग कारक ग्रह कमजोर होंगे, तो दान से बचना है। अब सूर्य की बात करें तो सूर्य जो हैं वो एकादश हैं और 14 डिग्री 19 मिनट के साथ। उम्मीद है कि आपने चंद्रमा का प्रेडिक्शन समझा होगा, क्योंकि शनि और चंद्रमा दोनों ही इस कुंडली में योग कारक हैं। एक चतुर्थेश पंचमेश और एक दशमेश है, जो कि अच्छा रिजल्ट देने वाले ग्रह हैं। विष योग बना रहे हैं तो प्रॉपर विष योग का उपाय कर लेना है। दोनों में से किसी का दान नहीं करना है, कमजोर किसी को नहीं करना है, क्योंकि दोनों लाभ देने वाले ग्रह हैं और धन भाव में बैठे भी हैं। अब सूर्य की बात करो, शनि के नक्षत्र में भी है चंद्रमा, तो शनि का प्रभाव है, तो चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, समस्याएं दूर हो जाएंगी। सूर्य की बात करें तो सूर्य जो एकादश है और 14 डिग्री 19 मिनट के साथ शनि के नक्षत्र में है और षडबल में कमजोर तथा विंशोपक बल में है, एवं स्वयं से अष्टम और कुंडली के छठे भाव में है। अपने से अष्टम और कुंडली के छठे भाव में गुरु की राशि में गुरु से राशि परिवर्तन में है, यानी छठे से एकादश भाव का राशि परिवर्तन है। सूर्य भाग्येश बुध के साथ है, सूर्य देव भाग्येश बुध के साथ है और गुरु से यहाँ पर राशि परिवर्तन में है, तो अच्छी बात है। छठे और एकादश का परिवर्तन योग जॉब के लिए या कैरियर के लिए तो अच्छा है, पर सूर्य स्वयं से छठे आठवें का संबंध बना रहे हैं, अतः जॉब के लिए काफी प्रयास और मेहनत की आवश्यकता होगी। सूर्य को भी स्ट्रॉन्ग करना होगा। पिता संबंधी मतभेद या परेशानी का भी योग है, उससे बचना चाहिए, तो इन सब चीजों से बचना चाहिए। पिता संबंधी परेशानी इसलिए भी दिख रही है क्योंकि नवम का स्वामी नीच का होकर छठे भाव में है और सूर्य स्वयं ही पिता के कारक हैं, जो कि छठे भाव में बैठे हुए हैं एक नीच के ग्रह के साथ, तो पिता से मतभेद वगैरह से बचना चाहिए, नहीं तो आपकी सूर्य और खराब होंगे। अब देखिए, छठे आठवें का संबंध सूर्य बना रहे हैं तथा शनि के नक्षत्र में भी हैं, तो यहाँ पिता संबंधी परेशानी दिख रही है। सूर्य को स्ट्रॉन्ग करना होगा कैरियर के लिए। अब एक चीज आप लोगों को और क्लियर कर दूं कि दूसरे भाव पर ध्यान दीजिएगा, चंद्रमा शनि के साथ हैं। दूसरे भाव में चंद्रमा और शनि की युति है और शनि सूर्य के नक्षत्र स्वामी है, शनि देव सूर्य के नक्षत्र स्वामी है और सूर्य गुरु का राशि परिवर्तन है तथा शनि चंद्र द्वितीय भाव में है और चंद्रमा दशमेश है, यानी द्वितीय छठे दशम और एकादश का संबंध होने से जॉब का योग दिखता है। अब ये जॉब प्राइवेट होगी गवर्नमेंट होगी, इसके बारे में आगे मैं आप लोगों को बता दूंगा। अब राहु का प्रेडिक्शन समझते हैं, तो राहु एकादश भाव में सिंह राशि में 26 डिग्री 52 मिनट के साथ सूर्य के नक्षत्र में ही है तथा गुरु से युति है। भाई आदि से मतभेद ना हो इसका ध्यान रखें, सही रास्ते पर चलें, धर्म का मार्ग हमेशा साथ रखें,
संतान संबंधी थोड़ी देरी होगी, थोड़ा विवाह में भी विलंब कराएंगे क्योंकि 7वें भाव पर इनकी दृष्टि है, तो उसका ध्यान रखें। धन संबंधी उतार चढ़ाव देंगे, फिर भी धन कहीं ना कहीं से आपका आता रहेगा, परंतु मेहनत भी काफी करनी होगी। अब केतु की बात करें तो केतु आपके पंचम भाव में कुंभ राशि में 26 डिग्री 52 मिनट के साथ गुरु के नक्षत्र में है। संतान प्राप्ति का योग बनेगा, परंतु देर से। याददाश्त अच्छी रहेगी, धर्म में आस्था भी रहेगी, परंतु शुक्र से युति प्रेम संबंध भी देगा और गुरु की दृष्टि ज्ञान भी देगा, परंतु धर्म से जरूर जुड़ेगा। अब चलिए नवमांश कुंडली की आपकी बात करते हैं। तो लग्न के लग्नेश शुक्र तथा नवमांश के कारक शुक्र नवमांश के द्वितीय भाव में स्वराशि के हैं, यह अच्छा है। लग्न के सप्तमेश मंगल होते हैं जो नवमांश के सप्तम भाव में ही चंद्रमा और गुरु के साथ है, ये भी ठीक है। अब देखिए लग्न के नवम भाव के स्वामी आपके बुध थे और बुध देव नवमांश के नवम भाव में ही है, राहु के साथ हालांकि हैं, लेकिन आपका भाग्य अच्छा माना जाएगा। नवमांश के लग्नेश मंगल सप्तम भाव में है, नवमांश कुंडली के लग्नेश मंगल सप्तम भाव में है और सप्तमेश शुक्र द्वितीय भाव में स्वराशि के हैं जो नवमांश के लिए अच्छा है। सप्तम में चंद्रमा गुरु का गजकेसरी योग है तथा चंद्र मंगल योग भी यहाँ पर बना हुआ है सप्तम भाव में, जो शुभ है। पर सप्तम में मंगल का होना लाइफ पार्टनर जो हो आपका होगा एग्रेसिव नेचर का होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लाइफ पार्टनर एक बात और है कि जॉब में होगा, ये भी यहाँ पर क्लियर है, जॉब वाला लाइफ पार्टनर मिलेगा। सूर्य अष्टम में थोड़े कमजोर हैं, शनि दशम में स्वराशि के हैं जो कि ठीक है। नवमांश अच्छा है, परंतु विवाह में देर का योग बन रहा है। चंद्रमा मंगल गुरु सोम में नवमांश में है, नवमांश कुंडली में अच्छा है। बुध भी आपके सोम नवमांश में है, वो भी अच्छा है। आपके लग्न कुंडली के हाईएस्ट डिग्री मेकर राहु नवम भाव में है, तो ठीक है। सेकंड हाईएस्ट डिग्री मेकर शुक्र द्वितीय भाव में स्वराशि के हैं, ये भी आपके लिए अच्छा है। अब चलित कुंडली की बात करें, आप लोग चलित कुंडली देख लीजिएगा। मैं बता देता हूँ, कुछ बताने लायक इसलिए नहीं है कि सब कुछ सेम है, वहां पर कुछ भी अंतर नहीं है, तो चलित कुंडली बिल्कुल सेम है। अब दशमांश कुंडली की बात करें तो दशमांश कुंडली का मैं आप लोगों को वर्णन कर देता हूं क्योंकि मैंने प्रेडिक्शन किया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। दशमांश कुंडली में लग्न के लग्नेश शुक्रदेव, लग्न कुंडली के लग्नेश शुक्रदेव छठे भाव में स्वराशि के दशमांश कुंडली में है और दशमांश के कारक शनि देव होते हैं जो दशमांश के दशम भाव में स्वराशि के हैं। लग्न के दशमेश चंद्रमा, लग्न कुंडली के दशम भाव के स्वामी चंद्रमा छठे भाव में शुक्र और केतु के साथ है और दशमांश के लग्नेश शुक्र छठे में है स्वराशि के। दशमेश शनि दशमांश कुंडली के दशम भाव में स्वराशि के हैं। दशमांश में शनि तथा मंगल स्वराशि के हैं, अतः मेडिकल का क्षेत्र यहाँ बेहतरीन दिख रहा है और दशमांश कुंडली दिखाता है कि कैरियर बनेगा लेकिन मेहनत से। इनके केंद्र में कोई भी ग्रह नहीं है, सारा केंद्र का भाव खाली है, अतः जीवन में संघर्ष और मेहनत जरूर होगी। आपके पास कैरियर चुनने का दो ऑप्शन है, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो ट्राई कर सकती हैं, दोनों ही आपके लिए बेहतर होगा, लेकिन सबसे बेहतर क्षेत्र मेडिकल होगा। इसके बाद टीचिंग लाइन, शिक्षा का क्षेत्र आपके लिए बेहतर होगा, तो मेडिकल और टीचिंग लाइन आपके लिए बेस्ट है। दो ऑप्शन है, इसी में से चुनिए। मैं मेडिकल का समर्थन करूंगा। 2043 से 2046 तक में कैरियर आपका बनेगा, 2044 से 2045 में शादी का योग है आपका। सर्जन बनने का योग है, पर मेहनत भी काफी करनी होगी। अब कुछ उपाय की बात करें, उपाय मैं बता देता हूँ, इसे जरूर करना है आपको आने वाले समय में। पानी वाला नारियल सर से 7 बार घुमा के किसी पीपल वृक्ष के पास 7 शनिवार फोड़ना है और नियमित तौर पर 7 शनिवार फोड़ना है और लोगों में प्रसाद बांटना है, इससे आपका विष योग समाप्त हो जाएगा। राहु का बीज मंत्र ओम राम राहुवे नमः प्रतिदिन 108 बार करें। शंकर भगवान की नियमित रूप से पूजा करें और साल में 1 या 2 बार रुद्राभिषेक जरूर करें। सूर्य को प्रतिदिन सुबह में जल दें लाल रोली डालकर तांबे के लोटे से। गणेश भगवान की आराधना करें और बुध का बीज मंत्र ओम बूम बुद्धाय नमः प्रतिदिन 108 बार करें। जब भी मौका मिले गाय को कुछ अपने हाथ से खाने को दें और गरीबों की मदद करें और 3 लाल रंग का तिकोना ट्रायंगल ध्वज हनुमान मंदिर में 3 मंगलवार को ले जाकर चढ़ा दें उनके चरणों में और ओपल या डायमंड रत्न पहने, आपके लिए बेहतर होगा। तो चलिए, आपकी कुंडली का एनालिसिस पूरा हुआ। उम्मीद है कि आपको वीडियो एनालिसिस पसंद आया होगा।
अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद मित्रों, अपना सहयोग बनाए रखें। अब रेगुलर आप सभी को वीडियो मिलता रहेगा।